हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आज हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे क्योंकि पार्ट 1 हम लोगों ने पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस करा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में आखिरकार कौन कौन से गुड्स होते थे उनको डिस्कस करा था। हमने कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स भी डिस्कस करा था कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो ये टॉपिक तो पार्ट 1 में हो रखा है। तो आज हम लोग ये 4 टॉपिक पढ़ेंगे। स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है, फोर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी क्या होता है, इंटर सेक्टोरल रियल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक्स को आज हम लोग पार्ट 2 में बहुत शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे और आप लोगों को मजा भी आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह बन जाते हैं, तो इसको ध्यान से एक बारी देख के चलिएगा। ठीक है, और अगर मैंने बताया था कि भाई अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा जैसे कि जिस पीपीटी में मैं पढ़ाता हूँ तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप लोगों को जो पीडीएफ होगा वो दे दिया जाएगा या प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कॉन्सेप्ट से। पहले कॉन्सेप्ट में क्या है, तो पहला क्या, स्टॉक और फ्लो। देखो, स्टॉक का मतलब होता है कि जो चीज़ एक तरीके से हमारे पास इन द सेंस ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करते हैं। मतलब क्या कि जिस भी चीज़ को अगर हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करते हैं वो स्टॉक होता है। ठीक है, ये मेजर करने का जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारे दुकान में मान लो 500 500 आईफोन जो है अभी स्टॉक है। अगर मान लो आईफोन की दुकान है तो मैंने बोला कि स्टॉक है। लेकिन फ्लो क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम में डिनोट होता है। किसके? पीरियड ऑफ टाइम में। पीरियड ऑफ टाइम मतलब क्या, हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि भाई एक मतलब एक है, मतलब बोलेंगे कि 1 बजे हमारा इतना फ्लो है, कभी नहीं बोलेंगे ऐसा। हम लोग ये बोलेंगे कि एक मंथ में आपने कितना आईफोन बेचा, कितना नहीं बेचा, तो दैट ऑल आर कॉल्ड फ्लोज। ठीक है, तो पहला स्टॉक आते हैं। तो स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। कि स्टॉक जो होता है उसको मेजर किया जाता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। ऑल सच वैल्यू ऑफ अ स्टॉक वैल्यू आर मेजर्ड इन अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। कैपिटल एंड क्वांटिटी ऑफ अ मनी आर नोटेबल एग्जांपल। जैसे कैपिटल और क्वांटिटी ऑफ मनी, मान लो आपके पास बैंक में अभी 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, मतलब 1 लाख रुपया है। इसका मतलब वो पैसा क्या है, आपका एक तरीके का स्टॉक है। क्या है? एक तरीके का स्टॉक है। क्यों? क्योंकि वो पैसा आपके जमा हुआ। मैंने बोला कि भाई आज जैसे मान लो कि 22 है, तो 22 में आपका कितना पैसा अकाउंट में है। तो हमने बोला 22 मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो स्टॉक होता है। फ्लो क्या हो जाता है भाई, दूसरी तरफ उसको मेजर किया जाता है ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कि मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम में हमेशा या तो 1 घंटे में क्या कितना बिक रहा है आपका भाई, एक दिन में कितना बिक रहा है, या फिर एक मंथ में कितना बिक रहा है, या फिर एन ईयर में कितना बिक रहा है। तो ये सब सारी चीजें क्लियर। तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर बहुत डिटेल में मैंने बताया है। जैसे मान लो कि फ्लो क्या होगा और स्टॉक क्या होगा वो समझना। जैसे बोला गया डिपॉजिट 2000 पर मंथ, आप हर महीना जो है वो 2000 रुपये अपने बैंक अकाउंट में डाल रहे हो, मतलब वो क्या हो गया, फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया। क्या अपने बैंक अकाउंट में आप हर महीने, हर मंथ, पर मंथ आप कितना दे रहे हैं, 2000 रुपये दे रहे हैं, तो वो क्या हो गया, फ्लो। स्टॉक क्या हो गया कि आपके अकाउंट में 1 तारीख फर्स्ट महीना मतलब 1 जनवरी 2020 को आपके अकाउंट में मान लो 20,000 रुपया है। तो 20,000 रुपये है मतलब क्या हो गया, वो स्टॉक हो गया। अब लो आपने, अब मान लो कि 2,000 रुपये तो जमा करे हो लेकिन 1,000 रुपये हर महीने आप निकाल रहे हो, तो ये क्या हो गया, फ्लो हो गया। समझ में आया यहाँ तक? आई होप सो स्टॉक एंड फ्लो में कोई भी परेशानी नहीं होगा। क्लियर? अब चलते हैं आगे। दोनों के बीच का डिफरेंस जानते हैं कि भाई आखिरकार दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस से क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर का आएगा या 3 नंबर का। मतलब अगर 2 नंबर का है तो 2 डिफरेंस लिखिएगा, और 3 नंबर का आएगा तो आप लोग 3 डिफरेंस लिखकर चलना है आप लोगों को। तो पहला क्या है, स्टॉक रेफर्स टू द वैल्यू एट अ वेरिएबल पॉइंट ऑफ टाइम। कि इसको डिनोट किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम में, इसको पीरियड ऑफ टाइम में। तो पहला पॉइंट क्लियर कि इसको स्टॉक को जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम में डिनोट किया जाता है, और इसको जो फ्लो को है वो पीरियड ऑफ टाइम में डिनोट किया जाता है। क्लियर? दूसरा, इट इज स्टॉक इज नॉट अ टाइम डायमेंशनल। ये कोई टाइम डायमेंशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में डिनोट किया जाता है। कि हम लोग इसको एक महीना, एक साल नहीं, लेकिन फ्लो जो है वो टाइम डायमेंशनल है। इसको समय सीमा पर हम लोग मेजर करते हैं। मतलब एक समय देते हैं, 1 घंटा दिए, 1 महीना दिए, तो वो सब सारा चीज़ क्या हो गया, ये टाइम डायमेंशनल होता है। दूसरा हो गया। तीसरा होगा स्टॉक इम्पैक्ट द फ्लो। मतलब जो स्टॉक होता है वो फ्लो को इम्पैक्ट करता है। ग्रेटर द स्टॉक ऑफ कैपिटल, मतलब मान लो कि स्टॉक जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा वो फ्लो कर पाएगा, मतलब उतना ज़्यादा वो सामान को बेच पाएगा। ठीक है, जितना स्टॉक है। लेकिन फ्लो इम्पैक्ट द स्टॉक, और इसमें दूसरा है, और फ्लो भी है वो इम्पैक्ट करता है स्टॉक को। क्यों?
क्योंकि फ्लो ऑफ इनकम, जितना फ्लो ऑफ इनकम होगा, अगर फ्लो ऑफ इनकम आपका ज़्यादा है, मतलब आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हो, तो आप ज़्यादा स्टॉक को इकट्ठा करोगे, मतलब आपके पास स्टॉक ऑफ वेल्थ जो होगा वो इंक्रीज होगा। क्लियर, समझ में आई बात। तो यहाँ पर ये तीन डिफरेंस याद रखना है, दो से दो या तीन नंबर, दो नंबर आएगा तो दो डिफरेंस, तीन आएगा तो तीन डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। अब चलिए आगे चलते हैं कि फोर्थ सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी क्या क्या होता है। फोर्थ सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी का मतलब कि चार सेक्टर होता है इकोनॉमी में, अगर देखा जाए ओपन इकोनॉमी में। किसमें? ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में चार सेक्टर होता है। अब चार सेक्टर कौन कौन से होते हैं भाई? पहला हाउस होल्ड होता है, जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। प्रोड्यूसर सेक्टर होता है, या फर्म को हम लोग एफ से डिनोट कर लेंगे, ठीक है। तीसरा होगा गवर्नमेंट सेक्टर, जिसको जी से डिनोट करेंगे। एक होता है एक्सटर्नल सेक्टर, जो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट से डिनोट करेंगे, एक्स माइनस एम, एक्स मतलब एक्सपोर्ट और एम मतलब इंपोर्ट, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये चीज हम लोग चार सेक्टर को डिनोट करते हैं ओपन इकोनॉमी में। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर रहा है भाई? तो हाउस होल्ड सेक्टर को अगर देखा जाए, इट इंक्लूड्स द कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जितना भी कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विस है उसको हम किसके अंदर लाएंगे? हाउस होल्ड सेक्टर में। हाउस होल्ड्स आर द ऑल्सो ओनर्स ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और जो हाउस होल्ड होता है वो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर होते हैं, ठीक है, जो वेजेस वगैरह कमाते हैं। प्रोड्यूसर जो होता है, इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स ऑफ द फर्म, कि जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो सब सारा किसके अंदर आएगा? कौन सा सेक्टर के अंदर आएगा? प्रोड्यूसर सेक्टर के अंदर। जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये सब सारा लैंड से क्या मिलता है भाई? लैंड से रेंट मिलता है। लेबर को क्या देना पड़ता है भाई? लेबर को वेजेस देना पड़ता है। कैपिटल से क्या होता है भाई? कैपिटल से इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट मिलता है। और एंटरप्रेन्योर से क्या होता है? एंटरप्रेन्योर से प्रॉफिट होता है। एंटरप्रेन्योर मतलब जो बिजनेस करता है उसे क्या होता है? प्रॉफिट। तो ये सब सारा कौन प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूसर सेक्टर, जिसको हम लोग फर्म भी बोलते हैं, या फिर बोला जाएगा प्रोड्यूसिंग फर्म भी बोल सकते हैं। क्लियर। अब आते हैं गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर क्या करती है? दो तरीके से काम करती है। गवर्नमेंट एज ए प्रोड्यूसर भी काम करती है, गवर्नमेंट एज ए वेलफेयर एजेंसी भी काम करती है। वेलफेयर मतलब गवर्नमेंट हमारे लोगों की भलाई के लिए भी काम करती है, और एज ए प्रोड्यूसर और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम, डिफेंस सेक्टर कैसे बढ़े उसका काम करता है, तो वो किसके अंदर आ गया? गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, तो मतलब हाउस होल्ड सेक्टर भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, प्रोड्यूसर सेक्टर भी काम कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर, और लास्टली क्या है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी हो रहा है। मतलब जितना भी रिलेटेड, मतलब ऑल सच एक्टिविटी विच आर रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड अ फ्लो ऑफ द कैपिटल बिटवीन द डोमेस्टिक कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि जितना भी पैसा हमारे देश से बाहर जा रहा है और बाहर देश से हमारे देश में आ रहा है, वो सब सारा किसके अंदर आएगा? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, मतलब एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर आएगा। तो ये चीज हमारा चार सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी होता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर। तो आई होप सो फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी भी आपका क्लियर होगा। अब आते हैं जो है रियल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो क्या होता है। अब रियल फ्लो को समझेंगे और मनी फ्लो को समझेंगे। रियल फ्लो और मनी फ्लो दो तरीके का फ्लो होता है, ठीक है, उसको समझेंगे पहले। तो रियल फ्लो जो होता है रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस अमंग द डिफरेंट सेक्टर, कि जो भी डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, जो भी गुड्स एंड सर्विस का फ्लो हो रहा है, मतलब क्या, सामान को जो बेचा जा रहा है और या फिर खरीदा जा रहा है, फ्लो हो रहा है गुड्स और सर्विस का एक एक सेक्टर से दूसरा सेक्टर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रियल फ्लो। रियल फ्लो मतलब जो दिखाई दे रहा है, टेंजिबल है, दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो रियल फ्लो इन केस ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, की रियल केस अगर दो सेक्टर में देखें, एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर, अभी चार सेक्टर पड़े, एक होता है प्रोड्यूसर सेक्टर, कि जो प्रोड्यूसर कर रहा है, जैसे फर्म्स हो गया, कंपनीज हो गया, और हाउस होल्ड सेक्टर जैसे हमारे जैसे लोग जो आम जनता होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। तो मान लो प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या करा? प्रोड्यूसर सेक्टर ने प्रोड्यूस किया और सोल्ड किया, किसको बेचा? हाउस होल्ड सेक्टर को। अब बेचा मतलब क्या? ये सोल्ड किया, इसको किसको सोल्ड किया? हाउस होल्ड सेक्टर को। अब ये इसके बदले क्या दिया? पैसा दिया, ठीक है। पैसा मतलब कैसे कैसे? या तो काम किया, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, तो सारा क्या हो गया? एक तरीके से यहाँ पर फैक्टर सर्विस दिया, प्रोडक्ट दिया, इधर सर्विस मिला। सर्विस कौन दिया? हाउस होल्ड। काम कौन करता है भाई? घर, जो घरों में रहते हैं लोग वही काम करते हैं, हाउस होल्ड वाले लोग काम करते हैं कंपनी में जाके। तो ये रियल फ्लो है कि इसने सर्विस दिया और इसने इसने क्या करा? इसने प्रोडक्ट दिया, ठीक है। तो इसको हम लोग इसको रियल फ्लो बोलेंगे, जहां पर फिजिकल चीजों का आदान प्रदान हो रहा है या फिर इंटेंजिबल चीजों का आदान प्रदान हो रहा है, जहां पर पैसों का लेन देना नहीं हो रहा है, सिर्फ गुड्स हुआ हो रहा है या सर्विस का, मतलब गुड्स इसको दे रहा है और सर्विस इधर से ये दे रहा है। मतलब क्या? हाउस होल्ड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ये सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, मतलब काम कर रहा है जाके वहां पर। और जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो क्या कर रहा है? गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, गुड्स प्रोड्यूस करके सोल्ड कर रहा है। तो आई होप सो रियल फ्लो भी आपका कंप्लीट होगा।
अब आते हैं मनी फ्लो। मनी फ्लो क्या होता है? जहां पैसे का लेन देन। आप जैसे मान लो आप खरीद लिया, तो भाई अब जब ये खरीदा, एक तरीके से कौन, हाउस होल्ड सेक्टर खरीदा, ये बाई किया सामान को, तो बाई किया तो इसके बदले क्या देगा? इसको पैसा देगा, है कि नहीं? पैसा देगा। और जब यहाँ पर ये लोग जाके यहाँ काम किया था, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर यहाँ पर सर्विस दिया था, अब सर्विस दिया तो ये क्या करेगा? पेमेंट करेगा, मतलब ये पेमेंट कर रहा है इधर। और ये क्या कर रहा? एक तरीके से परचेज पर अपनी खर्चा को दर्शा रहा है, डिनोट को। तो मतलब यहाँ पैसों का लेन देन हो रहा है आपस में। क्या किया? ये प्रोड्यूसर पहले उसको क्या किया? गुड्स बेचा। तो हाउस होल्ड सेक्टर इसको क्या दिया? सर्विस दिया। तो ये गुड्स इसको दिया, किसको? हाउस होल्ड फर्म को। तो इसके बदले पैसा दिया यहाँ पर। अब जो सर्विस, ये जो काम कर रहा है वहां जाके, उसके बदले ये प्रोड्यूसर सेक्टर है, इसको भी पेमेंट दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? मनी फ्लो, जहां पर मनी का फ्लो। मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी, कि जो फ्लो ऑफ मनी हो रहा है अक्रॉस अ डिफरेंट सेक्टर इज कॉल्ड फ्लो ऑफ मनी। इसको दो सेक्टर में, हाउस होल्ड सेक्टर और हम लोग प्रोड्यूसर सेक्टर से समझ सकते हैं। ठीक है, ये रेसिप्रोकल होता है। इट इज नोटेड दैट क्या, कि मनी फ्लो इज जस्ट अ रेसिप्रोकल ऑफ रियल फ्लो। जस्ट उसका रेसिप्रोकल है, कि उसके बदले क्या उसको मिला। तो आई होप सो मनी फ्लो रियल फ्लो दोनों समझ में आ गया होगा आप लोगों का। अब आते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ मतलब इनकम की, एक इनकम दूसरे इनकम से कैसे, एक जगह से दूसरी जगह इनकम कैसे ट्रांसफर होता है। तो इन एवरी इकोनॉमी थ्री एक्टिविटीज नेवर स्टॉप। कोई भी इकोनॉमी में, कोई भी इकोनॉमी, चाहे वो कैसी भी इकोनॉमी हो, मार्केट इकोनॉमी हो, मिक्स्ड इकोनॉमी हो, और कैपिटल इकोनॉमी हो, ठीक है, या फिर बोला जाए उसको सोशलिस्ट इकोनॉमी है। देखो तीन तरीके का इकोनॉमी होता है, मैं एक बार थोड़ा सा बता रहा हूँ। एक होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, एक होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, एक होता है मार्केट इकोनॉमी, या फिर बोला जाए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और जो दूसरा होता है, तीसरा जो होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया है, और मार्केट इकोनॉमी यूएसए है, और जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है वो चाइना हो गया या फिर रसिया हो गया। सोशलिस्ट में सारा डिसीजन सरकार लेती है, मार्केट डिसीजन में सारा डिसीजन मार्केट ले रही है, और या प्राइवेट इंडिविजुअल्स ले रहा है, और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। तो पहला प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, की तीन एक्टिविटी कभी नहीं रुकता है। पहला प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, प्रोडक्शन होता है। फिर दूसरा जनरेशन ऑफ इनकम होता है, मतलब इनकम वहां पर लोगों को दिया जाता है या जनरेट किया जाता है, वेजेस से, रेंट से, इंटरेस्ट से, प्रॉफिट से, और रेंट से। तो ये सब सारा क्या हो गया? रेंट हो गया। रेंट कहाँ से मिलता है भाई? लैंड से मिलता है। इंटरेस्ट कहाँ से मिलता है भाई? कैपिटल से मिलता है, अभी बताए थे हम। प्रॉफिट कहाँ मिलता है? ऑन्टरप्रेन्योरशिप से मिलता है। और जो वेजेस मिलता है वो लेबर लेबर कमा के देता है। तो ये जनरेशन ऑफ इनकम हो गया। प्रोडक्शन होता है, जनरेशन होता है, और खर्चा होता है, और एक्सपेंडिचर होता है, जिसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जैसा कि मैंने पढ़ाया है। तो अब मान लो ये इंडिविजुअल है और ये फर्म है, तो इसको अभी मैंने बताया रियल फ्लो, मनी फ्लो में ये गुड्स एंड सर्विस दिया, गुड्स एंड सर्विस दिया, इसको गुड्स और सर्विस दिया। अब गुड्स एंड सर्विस देने के बदले ये क्या दिया? ये जाके यहाँ काम किया, मतलब लोग जाके काम किए बिजनेसेस में। अब लोग काम करेंगे तो ये इनकम दिया इसको, मतलब इनकम प्रोवाइड किया। इनकम दिया कौन? बिजनेस वाला। और ये खर्चा, मतलब ये रुपया जो खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर, वो कौन किया? हाउस होल्ड खर्चा किया। तो ये एक तरीके सर्कुलर फ्लो होता है, ये घूमता चला जाता है एक स्पाइरल में, और इसी तरीके से पूरी इकोनॉमी जो होती है वो चलते जाती है। तो आई होप सो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी आपका कंप्लीट होगा बहुत शानदार तरीके से। तो थैंक यू वेरी मच। जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो चुका है, तो अब हम लोग नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स को समझेंगे। तो शानदार तरीके से नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स को समझेंगे, ठीक है। और उसको भी मैं शानदार तरीके से समझाऊंगा, एक एक कर कर, और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, और जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे कि फटाफट कंप्लीट कर सकें, ठीक है। तो चलिए, पहला जो होगा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का, उसका बेसिक बताऊंगा पहले पार्ट में। उसके बाद फिर तीन मेथड होता है नेशनल इनकम निकालने का। क्या होता है? प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, और इनकम मेथड। तो वो तीनों हम लोग एक एक करके डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।